मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामलों से जुड़े 2 मामलों की सेशन अदालत में समाअत हुई। अदालत ने अर्जी गुजार महेंद्र प्रताप की अर्जी पर समाअत करते हुए 7 जुलाई की तारीख तय कर दी है। अदालत में सबसे पहले महेंद्र प्रताप ने शाही ईदगाह के सर्वे कराने की बात कही, जिस पर शाही ईदगाह फरीक का कहना था कि अदालत में मुस्लिम फरीक की जानिब से केस की नॉन मेंटेनेबल होने का दावा ज़ेर गौर है, जिस पर पहले समाअत होना जरूरी है। महेंद्र प्रताप वाले में वो ये कह रहे थे कि मौके की जो इंस्पेक्शन की हमारी एप्लीकेशन है 74 का ईसाई मस्जिद ईदगाह का इंस्पेक्शन कराया जाए, उस पर सुनवाई पहले की जाए। हमारा कंटेंशन ये था कि नहीं सर, हमारी एप्लीकेशन पहले लगी हुई है कि दावे को खारिज किया जाए, क्योंकि ये कानून से बाहर है, उस पर सुनवाई पहले हो। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो एप्लीकेशन है, दावे को खारिज करने की एप्लीकेशन, उसे हम ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत CPC के तहत दाखिल किया जाना हम कहते हैं। उस पर ऑलरेडी कोर्ट भी हमारी आधी सुनवाई कर चुकी है, तो पार्ट एड एप्लीकेशन थी। तो आज बहस इसी बात पर थी कि 7-11 पे पहले सुनवाई की जाए या आपकी इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें परसों की डेट लगा दी है। हमने एक एप्लीकेशन इस बात की मूव कर रखी है कि 7-11 पे पहले सुनवाई हो। अब उसी के डिस्पोजल में परसों की डेट लगाई है। चाहे वो कोर्ट कमीशन को लेकर हो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने को लेकर के हो, उन सब का निस्तारण होना बहुत आवश्यक है। और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को, सभी एविडेंसेस को रखा। लेकिन प्रतिवादीगण चाहते हैं कि इसमें कोई आर्गूमेंट ना हो, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, ना उनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना कोई कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड है, किसी तरह का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों को लेकर के ये डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ गए थे और इनके ना वहाँ 7-11 को रिजेक्ट कर दिया गया, लिमिटेशन एक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, और 19 मई को इनके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ था और हिंदू पक्षकारों के फेवर में आदेश हुआ था कि ये केस चलने लायक हैं, ये चलने चाहिए। इनका उद्देश्य एकमात्र ये है कि यहाँ हिंड्रेंस पैदा करो, कोर्ट में हल्ला मचाओ और सुनवाई मत होने दो। और समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान MP MLA कोर्ट में पेश हुए। ये पेशी यतीम खाना केस और SC/ST के मामले में थी। अदालत से बाहर आकर आजम खान ने कहा कि सरकारी लोगों पर भी मुकदमे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम मुकदमे अपोजिशन वालों पर ही हो रहे हैं। और वहीं मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी की तामीर के हवाले से ED ने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और उनकी बीवी और बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए तलब किया है। 15 जुलाई से पहले पूछगछ के लिए बुलाया है। आजम खान की बीवी तज़ीन फातिमा को इस हफ्ते लखनऊ में ED के इलाकाई दफ्तर के सामने अलग अलग हाजिर होने को कहा गया। वाजियो के 73 साल आजम खान रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के MLA हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश असेंबली की सोर असेंबली सीट से MLA हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव ने ED के गलत इस्तेमाल को लेकर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस का जमाना रहा हो या BJP का आज जमाना है। जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ED या CBI लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ED सरकार है। महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया ED सरकार है, और एक केवल ED सरकार वहाँ नहीं है। आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई BJP ने। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में मध्य प्रदेश जमीयत उलमा हिंद ने अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार किया। जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि देवराज सिंह ठाकुर के जरिए इंस्टाग्राम पर जो काबिल एतराज़ पोस्ट डाली गई थी, मुसलमानों के सख्त एतराज़ के बाद पुलिस के जरिए गिरफ्तारी तो कर ली गई है, लेकिन ये गिरफ्तारी नाकाफ़ी है। जमीयत उलमा MP के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने जहां इस मामले में देवराज सिंह को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है, वहीं हुकूमत से ऐसा कानून बनाने का मुतालबा किया है जिससे कोई भी शख्स अगर किसी भी मजहब के मजहबी रहनुमा के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। देखिए, जिस तरह से वाक़यात नज़र आ रहे हैं, लोग जो नौजवान हैं या और लोग हैं वो मजहबी रहनुमाओं और नबियों पैगंबरों के ख़िलाफ़ जिस तरह से बयानबाजी या वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल मज़ब्बत है।
हम अपनी कौम से, आवाम से और भारत की आवाम से सब्र की तलकीन करते हैं, लेकिन ये सब्र अपनी इंतहा को पहुंचता है जब उनके नबियों के ख़िलाफ़ बार बार जो है इस तरह की चीज़ें आती हैं। अभी बुरहानपुर में जो वीडियो जिस तरह से वायरल किया गया और बुरहानपुर के अंदर तमाम लोग इकट्ठे हुए और एहतजाज किया, पुलिस ने उस नौजवान की गिरफ़्तारी कर ली, लेकिन हमारा ये कहना है कि सिर्फ गिरफ़्तारी काफ़ी नहीं है। कानूनी प्रोविज़न बनना चाहिए कि किसी भी बड़े मजहबी रहनुमा, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, हज़रत ईसा हो, हज़रत मूसा हो और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, किसी को भी इन नबियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की, दुष्प्रचार करने की, गलत प्रोपेगेंडा करने की, गलत वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारी मांग है कि सख्त से सख्त सज़ा, सारा हिंदुस्तान ये मांग कर रहा है, हिंदू भाई भी ये मांग कर रहे हैं कि किसी मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ सख्त से सज़ा का प्रोविज़न होना चाहिए। तो वो सख्त से सख्त सज़ा जो है वो सज़ाए मौत होती है, और हम मांग कर रहे हैं कि वो सज़ाए मौत का प्रोविज़न भारत सरकार। और बुरहानपुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंस्टाग्राम पर काबिल एतराज़ पोस्ट डालने के मामले में मुसलमानों के सख्त एतराज़ के बाद देवराज सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। देवराज सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद हालांकि हालात पुरअमन हो गए हैं, लेकिन पुलिस इंतजामिया की जानिब से शहर में इजाफी फोर्स को तैनात करने के साथ पुलिस की गश्त में भी इजाफा कर दिया गया। देवराज सिंह के खिलाफ दफा 153A और 308 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी सोशल मीडिया पर जहां काबिल एतराज़ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का अहकाम जारी किया गया है, वहीं शाही इमाम के जरिए मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा करते हुए मुसलमानों से अमन व कानून को बनाए रखने की अपील की गई है। इस्लाम कहीं भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इसमें कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि जिससे इज्तिमाई तकलीफ़ वाक़ हो। इनफरादी फ़ेल को इज्तिमाई तकलीफ़ नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा मैं इस शहर के तमाम ही अफराद, तमाम ही लोगों और ख़ास तौर से मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो संजीदगी इख्तियार करें, एहतियात बरतें, जज्बात में ना आएं। और वहीं अजमेर में दरगाह थाना इलाके के हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती का मुतनाज़ा बयान सामने आने के बाद जहां पुलिस उसकी तलाश कर रही है, वहीं दरगाह के खुद्दाम के अंजुमन सैयद ज़ादगान ने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसे मुतनाज़ा बयान देने वालों से अंजुमन का कोई ताल्लुक नहीं है। अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि मुल्क में अमन और भाईचारे का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो वायरल हो रहा है वो घर की से हो रहा है और वो अपने आप को खुद हिस्ट्री शीटर कह रहा है एंड ही इज ड्रग एडिक्ट, और हम इस एक्ट को की सख्त तरीन लफ्जों में निंदा करते हैं। हर मजहब व मिल्लत मस्तक धर्म के लोग आते हैं, यहाँ रूहानी फैज़ पाते हैं। ये सूफिज्म का, स्पिरिचुअलिज्म का एक एपी सेंटर है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। कम अज कम बराए करम जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से इसको जोड़ाएं, इसको जोड़ के ना देखें। नुपुर शर्मा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से लताड़ा है कि वो हर चीज की जिम्मेदार है, उदयपुर में किलिंग की भी, और टीवी पे आके माफी मांगे। अफसोस की बात है कि आज तक वो अरेस्ट नहीं हुई, और उससे भी अफसोस की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वजीर आजम साहब जनाब मोदी साहब की तरफ से आज तक इस पे कोई लफ्ज नहीं बोला गया है। हमसे तो बात की जाती है शांति की अपील की, बराए करम वो भी आकर शांति की अपील कर दें, सांप्रदायिक सौहार्द की अपील कर दें, क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं। और इलाहाबाद के जमुनापार इलाके अरेल घाट पर एक पुरोहित को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इस वारदात में पुरोहित का एक साथी जख्मी हो गया। नैनी पुलिस के मुताबिक जमुना किनारे घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित आशीष उर्फ बबुआ तिवारी का जमुना जजमानी को लेकर पड़ोस के पंडितों से तनाजा चल रहा था। आज झगड़ा बढ़ जाने पर पड़ोस के पंडितों ने बबुआ तिवारी पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में पुरोहित आशीष उर्फ बबुआ तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई।
वारदात में जख्मी लोकेश नाम के शख्स को मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। 12 बजे थाना नैनी पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अरेल चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस गंभीर सूचना पर स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों की टीम मई फील्ड यूनिट के यहाँ पे पहुँची। प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये निकला है कि एक व्यक्ति आशीष उर्फ बबुआ तिवारी, इनके ही घर के बगल के रहने वाले पड़ोसी के द्वारा आज अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति को जो गन शॉट थी उसे तत्काल SRN में इलाज के लिए भेजा गया है। इन दोनों पक्षों में यजमानी को लेकर के विवाद है। ये बताया जाता है कि इनका कोई रोस्टर और सर्कुलर रहता है, जिसके हिसाब से ये अलग अलग दिनों पर अलग अलग परिवार यजमानी करते हैं और इसी से अपना जीविकोपार्जन। हम एक बार फिर आपका इस्तकबाल। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में रियासत के 49 अजला में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए पुरअमन माहौल में वोटिंग को लेकर पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। वोटिंग के लिए अमले को ईवीएम के साथ पोलिंग बूथ पर रवाना भी कर दिया गया। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वोटिंग के लिए 19,977 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग ईवीएम के जरिए होगी। सभी वासियों से हृदय से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि कल 6 जुलाई को अत्यंत आवश्यक है कि आप सब लोग अपने अपने घरों से निकलें और मतदान अवश्य करें। और कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस के एमएलए जमीर अहमद खान के घर और दफातर पर एसीबी ने आज छापे मारे। आमदनी से ज्यादा असासजात रखने के इल्जाम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कार्रवाई की है। एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ जमीर अहमद खान के हामियों ने एहतजाज किया। बेंगलुरु के बम्बू बाजार में मौजूद जमीर अहमद खान की रिहायशगाह के बाहर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान जमा हुए और एहतजाज करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाज करने वालों को मुंतशिर किया। जमीर अहमद खान के चाहने वालों ने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत ईडी और एसीबी का गलत इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस के लीडरों को निशाना बना रही है, अक़लियती लीडरों को कमजोर कर रही है। जमीर अहमद खान के ऊपर जो पहले भी रेड हुआ था और जानबूझकर रेड कराया, क्योंकि इतना लीडर जैसे कोई भी आगे बढ़ रहा करके बोल के एक बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस और स्टेट गवर्नमेंट षड्यंत्र करके है कि हमारे लीडर को आज रेड कराने का एक षड्यंत्र किया है। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಬಡವರ ಬಂಧು ಜಮೀರಣ್ಣವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳಿಬೇಕು। ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಇವರು ಇಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಸಿಬಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಾಲೀನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇದು? ईद कुर्बान के नजदीक आते ही जहां शहर में जानवरों की खरीद फरोख्त बढ़ गई है, वहीं राजधानी भोपाल में बकरों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। बकरों की नुमाइश में 210 किलो तक के बकरों की नुमाइश की गई, जिसको खरीदने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी रियासतों से भी लोगों ने शिरकत की। देखिए खास रिपोर्ट। ईद उल अजहा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए कुर्बानी का फरीजा अदा किया जाता है। साहिब हैसियत लोगों के जरिए जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती है और लोग अपनी पसंद का जानवर तलाश करने के लिए दूर दूर का सफर करते हैं। खरीदारों के बीच भोपाल के बकरे बहुत मकबूल हैं। खरीदारों को एक ही मकाम पर मुख्तलिफ नस्ल के अच्छे बकरे मिल जाएं, इसके लिए भोपाल के सिकंदरिया ग्राउंड में हर साल बकरों की नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। बकरों की नुमाइश में यूं तो एक से एक बड़े खूबसूरत बकरों को पेश किया गया था, लेकिन जब एक छोटी सी बच्ची अपने बकरे को लेकर पहुंची तो सभी की तवज्जो का मरकज बन गई। सुभाना अपनी तालीम के साथ बकरे का ख्याल कैसे रखती है, कुछ इस तरह बताती है। 60 केजी का है और 25 हाइट है और इसके दिन में 3-4 बार इसके पास जाते हैं। और चना, गेहूं, पत्ती और नाम इसका गाजी है। गाजी नाम है जी। तो कितने साल से आप इसके ऊपर मेहनत कर रही हैं? 3 इयर्स हो गए। 3 साल से जी। तो ये आप सेल हुआ है, सोता किसके पास है? आप इसके आता है आपके पास? जी, हमारे साथ ही रहता है। फिर इस बार इसकी कुर्बानी होगी? जी इंशाल्लाह।
भोपाल सिकंदरिया ग्राउंड में लगाई गई बकरों की नुमाइश में भोपाली, मालवी और जमनापारी बकरों के साथ कोटा नस्ल के बकरे भी पेश किए गए। नुमाइश में सबसे बड़ा बकरा 210 किलो का पेश किया गया। नुमाइश में सबसे ज्यादा बकरे के मुंबई के खरीदार कुर्बानी के लिए ले गए। खरीदार जहां बकरों की नुमाइश से खुश हैं, वहीं मुंतजिमीन इस बात से खुश हैं कि इनकी कोशिश से बकरों के शौकीन को एक जगह पर मनपसंद बकरे मिल जाते हैं और उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ता। ये बकरे अल्हम्दुलिल्लाह 140-150 किलो के भी है, 45 हाइट के है, 40-41 हाइट का है। जो खस्सी है वो 45 हाइट का है, मालवा है। बाकी के 3 कोटे टोटल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 बकरे हैं घर के कुर्बानी के सब। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जो पाल रहे हैं, ये तो मेरा शौक है, तो मैं खाली कुर्बानी के बकरे लेके जा रहा हूँ। पालने वाले तो दूसरे हैं। मैं तो 6 साल से यहाँ से बकरे ले रहा हूँ। और भोपाल तो यहाँ का एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे सबसे बड़े बकरे भोपाल में ही मिलते हैं, जो अंडू नस्ल के रहते हैं। ये भोपाल के ही बकरे हैं, तकरीबन 200 किलो तक के बकरा यहाँ पर मौजूद है। और पूरे इंडिया में भोपाल के जो बकरे हैं सबसे ज्यादा बड़े बकरे बनाए जाते हैं। उसकी वजह से आज हमने इसका शो रखा गया है बकरों का, ताकि जो लोगों को नहीं पता चल पाता था कि भोपाल में इतने बड़े बड़े बकरे होते हैं, तो इसलिए हमने आज इसका शो करके और आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहिए कि भोपाल में जो बकरे बनाए जाते हैं पूरे इंडिया में मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट बकरे बनाए जाते हैं। मुंतजिमीन का कहना है कि भोपाल में बकरों के शौकीन और पालने वाले बड़ी तादाद में मौजूद है और इन बकरों को फरोख्त करने से जो रकम मिलती है, इसका एक हिस्सा बच्चों की तालीम के लिए सर्फ किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। तलबा और तालिबात मुस्बत सोच और बुलंद हौसलों के साथ तालीम हासिल करें। काबिल और हुनहार नौजवानों के लिए मुलाजमत के ढेरों सारे मौके मौजूद हैं। बेंगलुरु में इदारे फैजुल इस्लाम के तहत मुनक्कदा करियर गाइडेंस प्रोग्राम में इन ख्यालात का इजहार किया गया। पीयूसी दुआम यानी 12वीं जमात में कामयाब तलबा को तहनीत पेश करने, मुस्तकबिल के कोर्स, मुलाजमत के मौक़े की जानकारी फराहम करने के लिए इदारा फैजुल इस्लाम ने यह खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया। करियर गाइडेंस के माहिरीन ने तलबा से खिताब किया और मुख्तलिफ कोर्सेज की जानकारी फराहम की। साथ ही मरकजी और रियासती सतह पर स्कॉलरशिप की स्कीमों की जानकारी भी फराहम की गई। सेकेंड पीयूसी में 98% आए, बिजनेस स्टडीज़ में 100 और अकाउंटेंसी 100, हिंदी 99, इकोनॉमिक्स 95 और मैथ्स 97 और मेरा सीए बनने का जो है प्लान है। अभी 10th के हर एक लाइफ में 2 पड़ाव आते हैं, अगर 10th ये कहा कि 10th का और 12th का। और 10th में उन्होंने सही से डिसीजन मेकिंग किया। अभी जो सिलेक्शन में कि साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तो उन्होंने नेक्स्ट अब जो पड़ाव होता है जो सेकेंड पीयूसी का, वो सही से हो सकता है। उसके बाद जो सिलेक्शन होता है उनका करियर मॉडल चेंज हो सकता है, साइकोलॉजिकली, सब्जेक्टिव और पर्सनली। तो उनका बॉडी लैंग्वेज जब चेंज होता है तो उनको बहुत सारे एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर हमारे इसमें देखे होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग मतलब होते हैं, हमको सक्सेसफुल चाहिए। हम ये इस प्रोग्राम का मुद्दा यही है, एम कि वी नीड द पीपल हु आर बीन सक्सेसफुल। क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हर एक डॉक्टर, हर एक इंजीनियर, मगर हमको एक्सपर्टाइज लेवल पे काम करना है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम के क्या बोलते हैं ज़रिए से हम बच्चों को हिम्मत अफजाई करके हम उनको बता रहे हैं कि हर एक बच्चा होनहार है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी और एबिलिटी है वो हमको एग्जिबिट करना है ताकि वो गोल को अचीव करें। जी, यहाँ पे जो बच्चे हैं माशाल्लाह से होनहार हैं, उनको बस थोड़ी सी लाइट चाहिए, उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और वो माशाल्लाह से इदारे फैजुल इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्लेटफॉर्म दिया। आइंदा आते आते इंशाअल्लाह हर 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड और डिग्री बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा पूरे इंडिया में इंशाअल्लाह। अगर ये हर एक इदारे में अगर कंटिन्यू हो सकता है तो माशाल्लाह से हमारी कौम की, हमारे इंडिया की तरक्की तो डेफिनेटली हो जाएगी। इदारे फैजुल इस्लाम है, यहाँ पे बस दीनी तालीम ही नहीं है, दुनियाई तालीम भी। हम पहले से भी जो भी हमने बुजुर्गार है, हमारे बुजुर्ग पहले से भी दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों पे जोर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसे में दीनी सिखाओ, दीनी इल्म सिखाओ, ऐसा नहीं है। दुनियाई इल्म भी है, दुनिया में तरक्की करना। आज मैं चाहता हूँ कि हमारी ख़ास कर मुसलमान कौम ऐसी तरक्की करे कि एजुकेशन नहीं तो बेकार है, ज़िंदगी बेकार है। हम तो हमारी ज़िंदगी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है हमारी। मैं गुजारिश करता हूँ सारे मुसलमान भाइयों से, हर बच्चे को कम से कम उन्हें एक अच्छी एक अखलाक दे, दीनी तालीम ज़रूर दे।
देखो, हमारा मकसद वही था कि आज का प्रोग्राम करने का कि बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोग को उनको आगे लेके आएँ। जो भी कम हो उनके पास अलग टैलेंट रहता है। अब थोड़े बच्चों में स्पोर्ट्स में क्वालिटीज़ रहते हैं, थोड़े बच्चों का बिजनेस में क्वालिटीज़ रहते हैं, थोड़े बच्चे मेरिट लेके आते हैं बट उनके कैपेबिलिटीज़ अलग रहते हैं। तो मकसद उसी के लिए हम लोग अलग अलग स्पीकर्स को लेके आके हम लोग अलग अलग मकसद पे टॉपिक पे बात की। और देखो, हर बंदे को ना कोई भी हम लोग उसको एजुकेशन मिल गया तो ना वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो मकसद वही है कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को एक सही रास्ता दिखाएं, सही मकाम पे लेके जाने का अपना मुकाम, अपना आइडियोलॉजी वही है। और अलीगढ़ के मुतादिद इलाकों में पानी की अदम दस्तियाबी सप्लाई का मामला अब मुसलसल बढ़ता जा रहा है। सख्त गर्मी के मौसम में लोगों को ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उन्होंने सड़क जाम करते हुए मुतालबा किया है कि पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। आज अलीगढ़ के मोहल्ला खाईडोरा में लोगों ने जाम लगाते हुए काफ़ी हंगामा किया। उनका कहना था कि पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जो कुछ हो रही है इसमें भी गंदा पानी आ रहा है। पानी की बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा शिकायत है पानी की। 5-5 मिनट भी नहलाते हैं और वो भी गंदा पानी आता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की। लगभग कितने समय से समस्या है? 15 दिन से पानी नहीं आ रहा भाई। 15 से 20। तो इसकी शिकायत आपने की संबंधित अधिकारी को की? शिकायत काफ़ी लोगों से करी थी, आगे तक पहुँचाई मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कितने दिन से ये समस्या है? 2 महीने से, 3 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये जो आपने जाम लगा रखा है, पानी की वजह से लगा रखा है? अलीगढ़ में एनएसयूआई के कारकुनान ने आज पानी की टंकी पर चढ़कर हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यह स्कीम नौजवानों के साथ धोखा है और इसको फौरी वापस लेना चाहिए। कारकुनान गांधी पार्क में वाक़ पानी की टंकी पर चढ़ गए और अग्निपथ स्कीम की वापसी का मुतालबा करते हुए हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाए। द्वारा जो कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के पैर काटने का जो काम किया है, जो अग्निपथ योजना जो उन्होंने लगाई है, उस पे आज हमने वापस लेने की मांग करी, जो कि युवाओं को एकदम झिझोड़ के रख रहा है। अग्निपथ योजना जो है नौजवानों की, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप सब लोगों ने देखा होगा, वो छात्र विरोधी और युवा विरोधी रही है। और अब एक समय पे आके जो 4 साल की नौकरी कर दी है, हमारे अग्निवीर को 4 साल की अपने भारत माँ की सेवा नहीं करनी, उन्हें ज़िंदगी भर अपनी भारत माँ की सेवा करनी है। भगत सिंह कहा करते थे कि जो हमारी मिट्टी में शहीद हो वो असली है। तो हमारे जो जवान हैं उन्हें वो करना है। आज एनएसयूआई ने इसका विरोध किया और टंकी पे चढ़ के प्रदर्शन किया। अलीगढ़ एनएसयूआई द्वारा, प्रदेश भर की एनएसयूआई द्वारा, राष्ट्र भर की एनएसयूआई द्वारा ये मांग करती है कि जल्द से जल्द अग्निपथ का जो योजना लाई गई है उसे। और ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी सब स्टेशन से मराठवाड़ा भर में नशर होने वाला उर्दू का मकबूल तरीन प्रोग्राम सबरंग अब आकाशवाणी से नशर नहीं होगा, बल्कि उसकी नशरियात रास्त दिल्ली स्टूडियो से होगी। आकाशवाणी का सबरंग प्रोग्राम बंद कर दिए जाने से मराठवाड़ा के अदीबों, फनकारों और सबरंग के सामीन में काफ़ी बरहमी देखी जा रही है। इस सिलसिले में एमआईएम की शहर यूनिट ने आकाशवाणी पहुंचकर स्टेशन डायरेक्टर से नुमाइंदगी की और सबरंग की नशरियात को बहाल करने का मुतालबा किया। एमआईएम ने इल्जाम आयद किया कि सबरंग की नशरियात को रोककर मोदी हुकूमत मकामी फनकारों की हक तलफी कर रही है। आकाशवाणी से एक टेलीकास्ट सबरंग के नाम से, एक प्रोग्राम सबरंग के नाम से टेलीकास्ट हुआ करता था और वो अचानक बंद कर दिया गया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो पिछले 46 सालों से जारी था और इस उर्दू के प्रोग्राम में अलग अलग किस्म के जो है तो प्रोग्राम लिए जाते थे, करियर गाइडेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, औरंगाबाद और मराठवाड़ा की कल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है तो प्रोग्राम लिए जाते थे सबरंग के अंदर। अचानक ये बंद होने से हम समझते हैं कि औरंगाबाद और मराठवाड़ा के जो टैलेंट है, जो यहाँ का यूथ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एक तरफ मोदी सरकार देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात करती है, हम आज़ादी के 75 साल का महोत्सव मना रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बंद किया जा रहा है जहाँ पर नौजवानों को जो है तो प्लेटफॉर्म मिलता है उनके ग्रोइंग पीरियड में, उनके शुरुआती दौर के अंदर। तो हम समझते हैं कि नाइंसाफ़ी है, औरंगाबाद के साथ, उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी है, पूरा मराठवाड़ा का जो यूथ है उसके साथ नाइंसाफ़ी है। आज इसी डिमांड को लेकर हम यहाँ के स्टेशन डायरेक्टर से मुलाकात किए कि सबरंग का प्रोग्राम जो पिछले खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही कर आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।